द्वारा सीएसईबी का घेराव किया गया। बिजली कटौती से परेशान होकर सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी सी हवा चलने पे यहाँ का बिजली बंद हो जाता है। बिजली व्यवस्था पूरी ठप है। उस विषय को लेकर आज यहाँ का घेराव किए हैं। यहाँ के अधिकारी अगर सक्षम नहीं है फ़ोन उठाने में, हमारी मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से दूसरे डिवीज़न में भेज दिया जाए। जो अधिकारी इस चीज़ को समझ सकते हैं, यहाँ की जनता की पीड़ा को समझ सकते हैं, उस अधिकारी को लाया जाए, हमारी ये मांग है। और समय के हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा लाइट गोल होना ये बिजली विभाग पे एक सवाल है। ये आम जनता का सवाल है कि आखिर इतनी बिजली गोल क्यों हो रही है, क्या कारण है, कारण बताएं। क्यों मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है? क्या ठेकेदार को ठेकेदारी में दिया गया हुआ सामान अच्छा नहीं दे रहे हैं? जांच नहीं हो पा रही है, जांच रिपोर्ट नहीं दे पा रही है। जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ से यहाँ के अधिकारियों को जो फ़ोन नहीं उठाते हैं उनको हटाएंगे, तभी धरना खत्म होगा। ये हमारा उद्देश्य है। ये आम जनता का है। ये किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित कोई भी ये आंदोलन नहीं है। ये आम जनता की समस्या है। आम जनता हमारे साथ खड़ी होती है, इसलिए हमने आज ये फैसला किया है कि हमको आम जनता के साथ में खड़ा होना है। फ़ोन नहीं उठाते हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ आओ तो यहाँ आने को तैयार नहीं होते हैं। आखिर जनता जाए कहाँ? कौन सक्षम अधिकारी है ये बताए? कौन फ़ोन उठाएगा रात को, कौन उठाएगा दिन को? इस चीज़ की जवाबदारी आज यहाँ घोषणा करें, यहाँ पे फ्लैक्स टंगाएं तो जनता परेशान होना बंद हो। अधिकारियों के व्यवहार को लेकर के अधिकारियों का व्यवहार तो आप सब वाकिफ हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी कई बार फ़ोन करते हैं, कैसा व्यवहार है उस चीज़ से आप वाकिफ हैं। बहुत सारे लांछन इन पे हैं। ये सब चीज़ों का अभी विषय नहीं है इस चीज़ों को डिस्कस करने का। जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाए, ये हमारा मेन उद्देश्य है। समस्या आई थी लाइनों में, जो ब्रेकडाउन भी हो गए थे, तो कुछ एरिया की सप्लाई बंद हो गई थी। तो सप्लाई बंद होने के कारण लोगों को थोड़ी समस्या हुई। कल काम करने में देर भी हुई। समस्या मतलब कुछ ऐसी आ गई थी कि जिसके कारण देर हुई, लोगों को समस्या भी हुई। तो उसका हम अभी बातचीत हुई है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। उसमें हम लोग थोड़ा और रिस्पांस टाइम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ताकि और इसकी लोगों को समस्याएं कम से कम हों। अभी कुछ आंधी तूफान ज़्यादा आ गया, कुछ थोड़ा सा जल्दी भी हो गया। मेंटेनेंस थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि मानसून थोड़ा जल्दी आ गया। तो मेंटेनेंस का काम कम होने के कारण थोड़ा सा समस्या पैदा हुई है, पर वो धीरे धीरे कुछ समय में उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको समय के साथ, और उस इम्प्रूवमेंट में लोगों की समस्याएं थोड़ी कम होंगी। हमने ऑलरेडी एक नॉर जोन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है, जिसके आने से फिर और यहाँ की जो एफओसी वगैरह है, जो लाइन बंद होने की समस्या है, उसमें और कमी आएगी, मेंटेनेंस और इम्प्रूव होगा। कम्युनिकेशन को लेकर के एक बड़ी समस्या आती है। कम्युनिकेशन का है थोड़ा सा। कई बार क्या होता है कि हमारे जो जूनियर इंजीनियर हैं वो लाइनों का काम करते रहते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती, क्योंकि स्टाफ भी खंबे पे चढ़ा है। बिजली का काम एक ऐसा है जिसमें थोड़ा सा सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं, जिससे एक्सीडेंट ना हो। तो उसमें कई बार हो जाता है, पर फिर भी हम उनको और सेंसिटाइज करेंगे कि वो कम से कम कुछ जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो मतलब वो करते हैं, उनका फ़ोन ज़रूर उठाएं और उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। क्यों दोबारा कर दी? जो वो हुई ना, तो सबको मैंने वो बोला था। मैं आपकी बात को समझ गया महोदय। आपने पहले उनको समझा दिया, फिर ये दोबारा किया ना। ये जानबूझ के करना होता है। पहली चीज़ गलती होती है, दूसरी चीज़ जानबूझ के करना होता है, या जानबूझ के कर रहे हैं लोग। ये बात कल का हो गया, तो उसके कारण मैंने सब क्षमा प्रार्थी है। मैं बोला ना बॉस, क्षमा की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन लेके जाएंगे। यापन में कुछ नहीं होता। हटाने का काम क्या है? रायपुर हेड ऑफिस जो होता है आप इस पे कार्रवाई करिए, लिखित आप हमको दिखाइए, तब हम उठेंगे यहाँ से। नहीं, ठीक है, मैं प्रस्ताव बना दूं। आप प्रस्ताव बनाइए इनको हटाने के लिए, तब उठेंगे आप। बाकी अगर इनके तरफ से कहीं अगर व्यवहारिक वो रहा तो उसके आप हमसे माफी मत मांगे, जनता से माफी मांगे मीडिया के सामने। आप तत्काल नहीं हटेगा, आप कागज बना दीजिए, इनको हटाइए यहाँ से। ये नहीं चल पाएगा। ये अगर नहीं संभाल पा रहे हैं राजनांदगांव की जनता के लिए, तो तकलीफदायक चीज़ नहीं हो सकती राजनांदगांव की जनता के साथ। ये फ़ोन नहीं उठाएंगे, मनमानी करेंगे, ये नहीं चल पाएगा। आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए, तब उठेंगे आप अपना पेपर वर्क करिए, जब हटना होगा हटेंगे, लेकिन आपको पेपर वर्क तो करना पड़ेगा। और आप इसकी सक्षम नहीं है, तो अब जो सक्षम अधिकारी हैं उनको बुला लीजिए। चलिए, मैं अपने कार्यपालक निदेशक महोदय को